हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में रिपीट होते हैं बार बार। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न सीखने को मिलेंगे जो आपसे नहीं बनते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक गाँव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। साक्षर का मतलब होता है दोस्तों पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। तो टोटल व्यक्ति आपको कितने दे रखे हैं गांव में? 200। 200 में से क्या दे रखा है? 111 आपको दे रखे हैं साक्षर, मतलब पढ़े लिखे। कितने? 111 कितने हैं दोस्तों? साक्षर हैं ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये आपके साक्षर हैं। अब 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, तो अनपढ़ लोग कितने होंगे दोस्तों? आप बोलेंगे 89। भाई टोटल व्यक्ति 200 हैं, 200 में से पढ़े लिखे कितने दे रखे हैं? 111। जब पढ़े लिखे 111 हैं तो अनपढ़ कितने होंगे? 89 होंगे, तभी तो दोनों मिला के 200 होगा। ठीक है, 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? अशिक्षित लोगों का। अब देखिए, शिक्षित लोग कितने हैं? 111। अशिक्षित कितने हैं? 89। अशिक्षित कितने लोग हैं दोस्तों? 89 हैं। कितने में से हैं? 200 में से हैं। इनका प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ आप कटा दीजिए 2 जीरो से। आप ये 2 जीरो 2 से कटाऊंगा मैं इसको, कितनी बार में कटेगा? 2 चौके 8 कटेगा। फिर कटाऊंगा 2 चौके 8 कटेगा, एक बचेगा, नहीं जाएगा दशमलव, 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10। 44.5 आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा दोस्तों? सही आंसर। 44.5 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 60 छात्रों की कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। देखिए कितने छात्र हैं कक्षा में? टोटल छात्र हैं कक्षा में कितने? 60। ठीक है, इसमें से क्या है दोस्तों? 60% छात्र। इस 60 का 60% छात्र कौन है? लड़के हैं, मतलब बॉय हैं। अब एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो 60 है ये अपने आप में कितनी संख्या है? 100%। अब 100 में से 60% बॉय हैं तो गर्ल कितनी हो जाएंगी? 40% आपकी गर्ल हो जाएंगी। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, एक बात कह रहा है यहाँ पर प्रश्न में, कह रहा है यदि 25% लड़कियाँ साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो उन लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं? ठीक है, सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि बॉय कितने हैं और गर्ल। देखिए यहाँ पर टोटल छात्र कितने हैं? आप कहेंगे सर 60 है। ठीक है, हमारे पास बॉय है कितने? 60%। तो मैं इस 60 का क्या करूँगा? 60% निकाल लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लड़के हैं। 60% का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 6 6 36। तो बॉय हैं कितने दोस्तों? 36 बॉय हैं। इस 60 में से 60% का मतलब है कि 36 बॉय हैं क्लास में। ठीक है, अब देखिए टोटल छात्र आपके पास 60 हैं कक्षा में। 60 में से 36 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 24 हो जाएंगी, तभी तो दोनों मिला के 60 होगा। ठीक है, लड़कियां आपको पता चल गई 24 हैं। अब आपसे कह रहा है कि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो इस 24 का क्या करेंगे? हम 25% निकाल लेंगे। जो साइकिल से स्कूल जाती हैं 24 का क्या करेंगे आप? 25% निकाल लीजिए। परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ काटूंगा मैं 25 एकम 25, 25 चौके 100। 4 से काटूंगा 4 छिंग 24, 6 एकम 6, मतलब 6 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। ठीक है, 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। 25% का मतलब 6 लड़कियां आपकी साइकिल से स्कूल जाती हैं। टोटल लड़कियां हैं कितनी? 24। इसमें से क्या है? 6 लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं। लेकिन पूछा क्या है? उन लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। टोटल लड़कियां हैं दोस्तों आपके पास 24। 24 में से साइकिल से स्कूल जाती हैं 6, तो जो स्कूल जाती हैं उन्हें घटा दीजिए, क्योंकि हमसे तो वो पूछा है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। तो टोटल 6 हैं, 24 हैं, 24 में से मैं 6 घटा दूंगा, कितना बचेंगे? 18। तो 18 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रश्न में कोई भी किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। वार्षिक मतलब 1 साल की आय है, ये 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की ईएमआई का भुगतान करता है। एक महीने में वो 40,000 रुपये की ईएमआई का भुगतान करता है।
उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय करता है। देखिए यहाँ पर जो आय दे रखी है वार्षिक है, इसे क्या करेंगे हम 1 महीने की आय निकालेंगे। तो उसकी जो 1 साल की आय है वो कितनी है 24 लाख। 1 महीने की निकालने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 दूने का 24 और ये 5 जीरो आ जाएंगे, मतलब 1 महीने की आय उसकी कितनी है 2 लाख रुपए है 1 महीने की आय। क्लियर यहाँ तक बात। 1 महीने में वो कितना कमाता है 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए कमाता है, उसमें से ईएमआई कितना भर देता है वो 40,000 रुपए की वो ईएमआई भर देता है। कितने में से भरेगा 2 लाख रुपए में से भरेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 2 लाख रुपए में से वो क्या करता है ईएमआई को भर देता है। अब यहाँ पर उसने एक बात कही है कि उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई भरता है, 1 महीने की कमाई का कितने प्रतिशत। भाई 2 लाख रुपए में से कितना भर रहा है 40,000, हमें ये तो पता है 40,000, इसी को प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ मैं 2 जीरो ये कटा दूंगा, ये 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट जाएंगे और 2 से 40 कितनी बार में कटेगा 20 बार में। इसका मतलब 20% वो ईएमआई में व्यय होता है। उसकी मासिक कमाई का 20% वो ईएमआई भरता है। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया सही आंसर आ गया, 20%। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 के 3/5 का 40% क्या है। 24 के का मतलब मल्टीप्लाई 3/5 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 40%, तो 40 लिखेंगे। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। पूछ रहा है क्या है, इसको कटा के सॉल्व कर लेना है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से कटेगा ये 2 बार में, 20 से कटेगा ये 5 बार में। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका मल्टीप्लाई, 24 का मल्टीप्लाई 3 से और 2 से आप कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये 2 त्रिक का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, और 6 का मल्टीप्लाई 24 में कर देंगे। तो 6 चौके 24 का 4 आएगा, कैरी का 2, 6 दूनी 12 और कैरी का 2 कितना 14, मतलब कितना हो जाएगा ये 144 हो जाएगा आपका। कितना 144। और डिवाइड कितने से करना है 5 5 25 से डिवाइड करना है। अब देखिए आप जानते हैं 25 5 125 होता है भाई, 125 तक 5 बार कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में देख लीजिए आप 5 बार किस में कट रहा है, पहले एक ही ऑप्शन है, यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न आ रहे होंगे, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न चिन्ह से चिन्हित लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को मैं x ले लेता हूँ, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100 होता है, ये बात आप जानते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। कितना दे रखा है 40 बराबर कितना 1.20। अब आप एक बात जानते हैं कि मैं यहाँ से जैसे ही दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव के स्थान पर 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो आ जाते हैं। अब यहाँ से दशमलव हट के ये क्या हो गया 120। ठीक है, अब देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा क्योंकि बराबर में है नीचे नीचे। हमेशा याद रखना बराबर में संख्या को आप कैसे काट सकते हैं, या तो ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे। ठीक है, अब देखिए 40 से 120 कटेगा कितनी बार में 3 बार में, तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 3 कहाँ दे रखा है पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अनिल के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अनिल के वेतन में सबसे पहले क्या हो रहा है 40% की कमी। तो मान लीजिए अनिल का जो वेतन है वो 100 रुपये है। ठीक है, 40% की कमी हो रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है दोस्तों 40% की कमी। अब 100 में से 40% की कमी का मतलब क्या है 40 रुपये कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा 60 रुपया बचेगा। ठीक है, फिर कह रहा है और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, कितने रुपए बचे हैं उसके पास 60 रुपये बचे हैं। इसमें क्या किया गया 40% की वृद्धि, तो 40% की इसमें आप वृद्धि कर दीजिए। परसेंट का मतलब बटे में 100, जीरो से जीरो गए, 6 चौके 24, मतलब 24 रुपये की वृद्धि हुई। सबसे पहले क्या हुआ 40% की कमी का मतलब क्या हुआ -40 हो गए। अब फिर क्या हुआ 60 रुपये बचे, तो इसमें 40% की वृद्धि की गई, तो 40% की वृद्धि का मतलब क्या हो रहा है 24 पर 24 रुपये की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है 24 की, तो 60 में आप क्या करेंगे 24 जोड़ देंगे। ठीक है,
60 में आप 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 84। पहले भाई 40 की कमी हुई, फिर क्या हुआ 40% की वृद्धि हुई। 40% वृद्धि का मतलब 24 रुपये की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया 84 रुपये हो गया। पूछ रहा है उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत क्या है। भाई 100 रुपये की चीज़ थी, कितने की बची है 84 की, तो कितने का नुकसान हो रहा है दोस्तों 100 में से 84 को घटाएंगे 16% का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। सीधा सीधा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखिए यहाँ पर प्रश्न में 40 की कमी और 40 की वृद्धि, मतलब 40 की हानि और 40 का लाभ दे रखा है। कोई भी प्रश्न हो जिसमें 10% की हानि और 10% का लाभ दोनों बराबर हों, ठीक है, दोनों बराबर हों, तो हमेशा याद रखना कि 0 से तो 0 कट जाता है, परसेंट से परसेंट कट जाता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये रहता है 1% की हानि। हमेशा याद रखना कि कोई भी प्रश्न हो जिसमें लाभ हानि बराबर हो उसमें हमेशा हानि होती है, हमेशा, ठीक है, जिसमें लाभ और हानि बराबर हो उसमें हमेशा हानि होती है। 10 की जगह चाहे आपको 20% दे रखा है कि 20 का ही लाभ 20 की हानि, तो 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, मतलब 4% की क्या होगी आपकी लॉस हो जाएगा। 20 की जगह कोई और दे रखा हो, मान लो 30 दे रखा है, 30 का लाभ 30 की हानि, तब भी 0 से 0 कटेगा, 3 त्रिक का 9, मतलब 9% का क्या लॉस, हमेशा लॉस होता है। 40 दे रखा है, 40 की हानि 40 का लाभ, 0 से 0 कटेगा, 4 चौके 16% का लॉस, ठीक है। कुछ भी दे रखा है, 60 दे रखा, मान लीजिए 60 का लॉस 60 का प्रॉफिट, तो 0 से 0 कटा दिए, 6 6 36% का लॉस। और कुछ दे रखा, मान लीजिए इस तरीके की संख्या दे रखी है 13% का लॉस और 13% का प्रॉफिट, तो इसमें क्या होता है 13 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 169, और होता क्या है उसमें यहाँ पर एक दशमलव लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो 1.69% का क्या होगा लॉस होगा ऐसे प्रश्न में। सबकी समझ में उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से बात आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नई सरकार नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। मान लीजिए पहले प्याज 100 रुपये की थी, 100 रुपये किलो मान लीजिए, उसमें क्या हुआ 35% की वृद्धि हो गई, तो वो कितनी बिकेगी 135 रुपये में बिकेगी, ठीक है। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। व्यक्ति पहले 100 रुपये की प्याज खरीद रहा था, अब कितने की खरीदेगा 1 किलो 135 की, लेकिन व्यक्ति से कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं तो 100 रुपये की प्याज में ही काम चला लूँगा, 135 रुपये मेरे पास नहीं है। कितने में काम चला लेगा वो 100 रुपये में ही काम चला लेगा, चाहे प्याज भले ही कम मिले लेकिन रुपए उसको 100 ही खर्च करने हैं, ठीक है, ये कह रहा है। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी प्याज की खपत में, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है 35 की हो रही है, कितने पर हो रही है 135 में हो रही है, ठीक है। प्रतिशत के लिए क्या करना 100 से मल्टीप्लाई आपको कर देना, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 7 35, 5 से कटाऊंगा 5 दूने का 10, 5 7 35, 7 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 700 हो जाएगा, बटे में कितना 27। अब 27 से जब आप इसे काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 25.9 बार में। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। मान लीजिए अप्रैल में क्या था उसका 100 रुपये था, ठीक है, 10% बढ़ गया, अप्रैल से पहुंचे आप मई के महीने पर, कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। 10% बढ़ गया, उसके बाद मई से जून तक 20% बढ़ गया। भाई मई से कहाँ तक जून तक 20% गिर गया, कितना गिरा आप बोलेंगे सर 20% गिर गया, तो 110 का क्या करेंगे आप 20% निकाल लेंगे, आपको पता चल गया कितना गिर गया, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 11 दूने का 22, तो कितना गिर गया दोस्तों 22 रुपये गिर गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 110 में से 22 घटा लेंगे, 88 रुपये बचेगा, ठीक है। अब बाद में क्या करेगा जुलाई तक 50% बढ़ गया। अब कितना बढ़ गया दोस्तों 50% बढ़ रहा है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 50% बढ़ रहा है, तो 88 पे 50% बढ़ रहा है, तो 88 का आप क्या करेंगे 50% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 0 से 1 0 गया, यहाँ 10 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 10 बचेगा, तो 5 दूने का 10 कटेगा, 2 से 88 कटेगा 44 बार में, तो कितना बढ़ जाएगा दोस्तों 44 बढ़ जाएगा। तो 88 में हम क्या करेंगे 44 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 132। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया तो 110, ठीक है। उसके बाद वह मई से जून तक 20% गिर गया। भाई 20% गिरने का मतलब क्या 22 रुपये गिर रहा है, तो कितना बचेगा 88, ठीक है। फिर जुलाई तक
50% बढ़ गया भाई। 50% बढ़ने का मतलब कितना बढ़ रहा है? 44 रुपये बढ़ रहा है, 44 रुपये बढ़ रहा है। फिर कह रहा है जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी है? शुरुआत में कितना था मूल्य? 100 रुपये, कितना हो गया? 132। 100 से 132 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 32 ही तो बढ़ रहा है, तो 32% का मुनाफा बढ़ोतरी हो रही है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।